Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर लखनऊ से वर्चुअल के माध्यम से श्रम मंत्री ने श्रमिक कामगार बच्चों के अभिभावकों को सौंपा 1000 रुपए का प्रमाण पत्र। वीकली कर्फ्यू में कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया महा सैनिटाइजेशन अभियान। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत टीपी नगर पुलिस चौकी को मिली सफलता। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 1 अदद पिस्टल और मोटरसाइकिल किया बरामद। साइबर थाना प्रभारी ने दी जानकारी, कहा समझदारी और सूझबूझ ही बचा सकता है साइबर ठगी से। चौरी चौरा एसडीएम ने गेहूं केंद्र पर की छापेमारी। 400 कुंटल गेहूं व 3 ट्रॉली ट्रैक्टर बरामद। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ जमकर हुई कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी। नगर निगम को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण। कैंट थाने की पुलिस ने 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद। मानसून की पहली बारिश ने दी दस्तक, मौसम हुआ सुहाना। नगर निगम प्रशासन ने जनपद के समस्त सीएससी और पीएससी पर संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उप श्रमायुक्त सेवायोजन कार्यालय परिसर में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश मोहम्मद मुस्तफ़ा, गोरखपुर से उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा, कामकाजी बच्चे एवं उनके अभिभावक मौजूद रहे। नया सवेरा योजना अंतर्गत नगर निगम के 42 वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 22 गाँव में सर्वेक्षण के बाद 1661 कामकाजी बाल श्रमिक चिन्हित किए गए, जिनका विद्यालय में नामांकन कराकर निर्माण श्रमिकों के रूप में पात्र अभिभावकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को शासन की तरफ से 1000 की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर इन्हें शिक्षित करने का कार्य किया जाए, जिसका पूरा खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। आप खड़े हो, आपके खाते में 1000 रुपये कॉलेज में जा दीजिए भाई। लक्ष्मी देवी कौन है? आप क्रिकेट वाला तो और कर दीजिए। आप लोग पीछे हुए और इधर का इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप श्रमायुक्त AK मिश्रा ने बताया। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसमें मेन ये है कि हम समाज को जागरूक करें। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं समाज में, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हों, चाहे वो श्रम से रिलेटेड हों,
चाहे आम जनमानस हों, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे अधिकारीगण हों, उन सबको जागरूक किया जाए कि भाई बाल श्रम जो है ये एक सामाजिक अभिशाप है, और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि बच्चों को मजदूरी पे ना रखें और बच्चों को और उनके परिवारों को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वो बाल श्रम के जो एक कचरा है या उसमें दोबारा वो ना फंसे। सर, मंत्री जी ने बच्चों से बात की क्या? माननीय मंत्री जी ने बच्चों से बात की। उनका ये कहना था कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई किसी तरह से ब्रेक ना हो, वो पढ़ें। उनके परिवार के लोगों से भी बात की, और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं विभाग की, उन योजनाओं से जो भी पात्रता की श्रेणी में आवर्त होते हैं उनको हित लाभ दिया जाए। साथ में एक चीज़ और भी उन्होंने, जो इंटर डिपार्टमेंटल जो बाकी अन्य विभाग है उन विभागों से एक आवश्यक सहयोग करके सामंजस्य बना के, जैसे हो सकता है कि इन बच्चों का परिवार किसी का राशन कार्ड ना बना हो सकता है बच्चे के यहाँ कुछ और समस्या हो, शौचालय या मकान ना बना हो, या कुछ और भी, तो अन्य सारे विभागों से सामंजस्य करके उनकी ये सारी चीज़ें बनवाई जाए, जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल पाए। शासन के निर्देश पर जनपद में वीकली कर्फ्यू के तहत नगर निगम प्रशासन जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पिछले कई महीनों से महा सैनिटाइजेशन अभियान चला रहा है। इसी क्रम में शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की मौजूदगी में जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल के आसपास महाअभियान के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस दौरान उप नगर आयुक्त DK सिन्हा, अपर नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, नगर निगम के 70 वार्ड हैं, उनमें सब मिलाकर 110 मलिन बस्तियां हैं। उन मलिन बस्तियों में भी इंसेफ्लाइटिस की जो समस्या है, जो बीमारी है, उसको समूल रूप से जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से उन सभी जगहों पर भी व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ विशेष सफाई अभियान है और एक फॉगिंग भी लगातार कराया जा रहा है। ADG अखिल कुमार के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत TP नगर पुलिस चौकी को कामयाबी मिली है। अभियुक्त बलराम निषाद के पास से पुलिस ने एक अदद पिस्टल और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह ने बताया, ADG महोदय द्वारा जनपद में ऑपरेशन तमंचा अभियान चलाया जा रहा है। खुद ऑपरेशन के तहत ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज के द्वारा एक अदद पिस्टल बरामद की गई है और अभियुक्त बलराम को गिरफ्तार किया गया है। और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है कि पिस्टल कहां से आई है, इसके द्वारा ली गई है। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। एक तरफ जहां आम लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वैश्विक महामारी के बीच ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह तेजी के साथ सक्रिय होकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में लगातार पुलिस आमजन को जागरूक करने के साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति से OTP शेयर न करने सहित अन्य विषयों की जानकारी देती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं।
संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए साइबर थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहे हैं, तो इस तरह साइबर क्रिमिनल्स को एक मौका भी मिल जाता है। हाल ही आजकल के दिनों में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने ऑनलाइन कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया। कोरियर वाले फ्रॉड कॉल करते थे कि आपकी गलत जो है डिलीवरी एड्रेस है उसमें कुछ गलती हो गई, उसके सुधार के लिए आपको कुछ 5 रुपये या 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो उसके झांसे में लेकर जो भी विक्टिम होता था उसके मोबाइल में एनी डेस्क या क्विक सपोर्ट करके जो एनी रिमोट डेस्कटॉप टूल्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके मोबाइल का कंट्रोल कोई भी ले सकता है। उसमें आपको OTP वगैरह कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक लिंक भेजता है, उस पर लिंक पे आप टच करते हैं तो एक गूगल प्ले स्टोर से क्विक सपोर्ट या फिर एनी डेस्क जैसा एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा एक्सेस आपका मोबाइल ले लेता है मोबाइल का, और फिर वो आपके गूगल प्ले या फ़ोनपे पे जाकर उसको पूरा कंट्रोल करके आपके बैंक खाते से पूरा ट्रांजैक्शन अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है। चौरी चौरा में किसानों की शिकायत के बाद SDM अनूप मिश्रा ने शनिवार दोपहर को ब्रह्मपुर ब्लॉक के नई बाजार गेहूं के केंद्र पर छापेमारी कर 400 क्विंटल गेहूं और 3 ट्रॉली ट्रैक्टर को मौके से बरामद किया है। अधिकारियों की इस कार्रवाई से गेहूं के बिचौलियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता, नायब तहसीलदार अलका सिंह, जहां थाने की पुलिस मौजूद रही। मंडी नहीं बाहर वाला तो गिरवा लीजिए, आपने एक दो लेबर को भेजिए, 300 बोरा कह रहा है, एक बार करवाइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SDM चौरी चौरा अनूप कुमार मिश्रा ने बताया की गेहूं खरीद नहीं हो रही है, बहुत सारे बिचौलियों की गेहूं खरीद की तौल हो रही है। उसी सूचना के आधार पर मैं तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और यहाँ के मार्केटिंग इंस्पेक्टर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे छापेमारी की। इस केंद्र पे आज कोई भी यहाँ पे किसान मौजूद नहीं था, ना ही यहाँ की जो केंद्र प्रभारी हैं उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका पास स्टॉक रजिस्टर था, ना ही बोरा रजिस्टर था, ना ही इनके पास क्रय पंजिका थी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद नहीं था जिसके आधार पे वेरीफाई किया जा सके कि किस किसान की खरीदारी की जा रही है। उसी आधार पे पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन और जो मार्केटिंग की टीम है सबने मिलकर एक कार्रवाई की है, और उसमें हमारा जो होगा कि इस पर जो भी किसान के ये जो डेटा उपलब्ध करा रहे उसका सत्यापन कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में किया गया। बैठक में पंचायत चुनाव, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष पदों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। वहीं शासन के निर्देश को दरकिनार करते हुए जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की जमकर अनदेखी की गई। वहीं कुछ कार्यकर्ता बिना मास्क के भी नजर आए। आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा जो एजेंडा है प्रमुख का चुनाव, अधिक से अधिक सीटों पे जीतने का लक्ष्य लेकर के हमको काम करना, उस पर काम करना, उस पर चलना है। बाकी जो एजेंडे रहेंगे जिला ये साथी माननीय राष्ट्रीय के निर्देशानुसार आप सभी को बहुत बार में पूछा गया लगातार करते रहना है और वर्तमान जो हुए संक्रमण पुलिस कार्यालयों को प्रेषित करें। ऐसे मतदेय स्थल मतदान केंद्र जहाँ पर मतदान के लिए मतदाताओं को 2 किलोमीटर दूरी तय करनी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, आज कुछ प्रमुख साथियों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे पार्टी का निर्देश था वोटर लिस्ट बढ़ना है, वोटर लिस्ट में कम से कम एक बूथ पे 30 नाम बढ़ना है। तो उसके क्रम में पार्टी का निर्देश था कि हम लोग अपने बूथ प्रभारियों को निर्देशित कर दें कि जो कम से कम 30 नाम बढ़ना है, जिनकी उम्र हो चुकी हो, जो आवश्यक हो, उनका नाम बढ़ा दिया जाए। बाकी अभी आप देख रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन चल रहा है
इस पंचायत इलेक्शन में बड़े पैमाने पे जो सत्ताधारी पार्टी है बड़े पैमाने पर बेईमानी उन्होंने कहा, तमाम जगह का रिजल्ट देखने को मिला। फिर अभी हाल ही में आपका ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके क्रम में हम कुछ अपने प्रमुख नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे कि हमें आने वाले दिनों में जो डेट आएगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का, उसमें गोरखपुर जनपद में 20 ब्लॉक हैं, उसमें हमें समाजवादी पार्टी से अपना ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी उतारना है। हम लगभग तैयारी कर भी चुके हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी हमें प्रत्याशी लड़ाना है। हम अभी घोषित नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगभग हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो भी डेटा आएगा हम लोग गोरखपुर में अधिकतम ब्लॉकों पे अपना प्रमुख बनाने में सफल हो पाएंगे। नहीं, मास्क तो सभी लोग लगाए हैं, मास्क ऐसा कोई नहीं है कि जो मास्क न लगाया हो। कोई मान लीजिए थूकने चला गया, या अक्सर ये भी होता है कि मास्क लगाने पे जो व्यवहारिक तरीका है हम लोग कंटिन्यू लगाए रहते हैं। अभी 1 घंटा हम लगाए रहे तो सांस फूलने लगता है मास्क लगाने पे। तो कभी कभी जब सांस फूलने लगता है तो आदमी 1-2 मिनट के लिए हटा करके रिलैक्स महसूस करना चाहता है कि इसको हटा के थोड़ी रिलैक्स हो लें। और मास्क लगभग पार्टी का हम लोगों ने सबको निर्देशित किया है, लगभग सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मानसून से पूर्व नगर निगम प्रशासन शहर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने में लगा हुआ है। शहर में लगभग 230 नालों की सफाई के लिए बृहद पैमाने पर सफाई कर्मी, पोकलेन, जेसीबी और अन्य मशीनों को लगाया गया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने संबंधित कार्यों के साथ शहर के विभिन्न नाला सफाई अभियान का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उप नगर आयुक्त DK सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और उसने क्या किया कि सड़क के ऊपर मिट्टी डाल दी है और नाली डैमेज हो गई है। नाला साफ कराते कराते परेशान हो गए। ये थर्मोकोल बहुत ज़्यादा है इसमें, आप देखिए। जी सर, ये कहीं इंडस्ट्री इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, सीमा के अंतर्गत जितने भी नाले हैं, कुल नाले 230 हैं, उन सभी नालों की तली झाड़ सफाई के लिए पूरी टीमें लगी हुई हैं। जितनी हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पोर्कलेन, जेसीबी और मैनुअल, हर तरीके से हम लोग इसमें तली झाड़ सफाई करवा रहे हैं। उद्देश्य इस बार सिर्फ यही है कि हम किसी भी हालत में नगर निगम की सीमा के भीतर नगरीय क्षेत्र में वाटर लॉगिंग को नहीं होने देंगे। इसके लिए नगर निगम ढेर संकल्पित है और इसी एम को, इसी टारगेट को अचीव करने के उद्देश्य से हम लोग लगातार सफाई करवा रहे हैं। और यहाँ जो आए हैं, ये मोहिद्दीनपुर का नाला देख रहे हैं कि बहुत बड़ा और बहुत ही मेन नाला है।
कि जो सीधे आगे जाकर रामगढ़ ताल में गिरता है, और इसकी पूरी हम लोग तली झाड़ सफाई करा रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर इसमें जो है हमारे श्रमिक लगे हुए हैं और इसमें 5-6 मशीनें लगी हुई हैं। हमारे और अफसर जो है उपनगर आयुक्त साहब, जो हमारे उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, अपर नगर आयुक्त साहब, सहायक नगर आयुक्त, सभी लोग लगा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि मानसून किसी समय भी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ सकता है, और जो इस बार मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हैवी रेन भारी बारिश होने की पूरी संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रकार से अभियान चला रहे हैं। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कैंट थाने की पुलिस को 2 शातिर नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। इन दोनों ही शातिर अपराधियों के खिलाफ पहले से कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही मानसून की पहली बारिश की दस्तक शनिवार को जनपद में हुई। रुक रुक कर हुई बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। लोग बारिश से छुपते हुए दिखाई दिए। पिछले दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से इस बारिश ने कहीं न कहीं लोगों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, जो मौसम विभाग द्वारा सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है आपदा कार्यालय को, उसके अनुसार आज जनपद के 1-2 स्थलों पर गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है और कुछ स्थलों पर हल्की बूंदाबांदी भी रहेगी। यह मौसम अगले 2 दिनों तक इस तरीके का बना रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी कुछ स्थलों पर भारी वर्षा की भी चेतावनी 2 दिन बाद की प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार थोड़ा सा मौसम का मिजाज रहेगा। अभी तक क्या कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना मिली नहीं? आज तो कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। लगातार आपदा सेल भी कार्यरत है और तहसीलों से हम लोग लगातार संपर्क स्थापित किए हुए हैं। किसी प्रकार से कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रशासन जनपद के समस्त CHC एवं PSC सेंटर पर वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर उन्हें संक्रमण मुक्त बनाने का कार्य करेगा। इसी क्रम में शनिवार को जिला चिकित्सालय सहित अन्य CHC, PSC पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, संक्रमण की जो द्वितीय लहर आई थी जिसने बड़ी संख्या में लोगों को एक कह लीजिए संक्रमित किया था, उसी की चेन को ब्रेक करने के लिए जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा पिछले 2 महीने से लगातार पूरे नगर निगम के 17 वार्डों में एक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का। उसी की कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर जिला अस्पताल में, महिला चिकित्सालय में और हमारी जो यहाँ पर 23 नगर निगम के क्षेत्र में CHC और PSC हैं, प्लस जो मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, हर जगह पर आज एक साथ एक हमने विशेष महाअभियान चलाया है जो कि शनिवार, इतवार और सोमवार को चलेगा। इसमें इस अभियान के तहत हम लोग पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के साथ साथ वहाँ पर विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं।
फॉगिंग करा रहे हैं और इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि जो इस प्रकार के बायो वेस्ट हैं उसका तत्काल वहाँ से उठान हो जाए। तो एक कंप्लीट इस तरह से कोशिश की जा रही है कि इसकी जब हम पूरी स्वच्छता को सैनिटाइज करा देंगे, फॉगिंग करा देंगे, तो निश्चित रूप से जो कोरोना का जो एक संक्रमण था वो पूरी तरह से समूल खत्म हो जाएगा। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को भी जिला चिकित्सालय, चरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। क्या बता सुनी तो उस समय एक मैसेज मिला होगा। बुखार की दवा ले लीजिएगा, कार्ड दे दीजिए उनका आधार कार्ड। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर लखनऊ से वर्चुअल के माध्यम से श्रम मंत्री ने श्रमिक कामगार बच्चों के अभिभावकों को सौंपा 1000 रुपए का प्रमाण पत्र। वीकली कर्फ्यू में कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया महा सैनिटाइजेशन अभियान। ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत टीपी नगर पुलिस चौकी को मिली सफलता। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 1 अदद पिस्टल और मोटरसाइकिल किया बरामद। साइबर थाना प्रभारी ने दी जानकारी, कहा समझदारी और सूझबूझ ही बचा सकता है साइबर ठगी से। चौरी चौरा एसडीएम ने गेहूं केंद्र पर की छापेमारी, 400 कुंटल गेहूं व 3 ट्रॉली ट्रैक्टर बरामद। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ जमकर हुई कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी। नगर निगम को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण। कैंट थाने की पुलिस ने 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद। मानसून की पहली बारिश ने दी दस्तक, मौसम हुआ सुहाना। नगर निगम प्रशासन ने जनपद के समस्त सीएचसी और पीएचसी पर संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइं